तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। मीटर ब्रिज पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे थे, देखे थे। आज का लेक्चर रहेगा पोटेंशियोमीटर। और मैंने बोला था इस दुनिया में जिसमें मीटर लगा हो वो मेजर करता है। चाहे करंट मेजरिंग डिवाइस हो तो अमीटर होता है, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस हो तो वोल्टमीटर होता है। तो आज पोटेंशियोमीटर की भी बात करता हूँ। तो पोटेंशियोमीटर ईएमएफ को मेजर करेगा और सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमिनेशन करेगा। तो आइए सीखता हूँ पोटेंशियोमीटर के बारे में। फिर से सुन लो, पोटेंशियोमीटर होता है, मैंने बोला इस दुनिया में जिस चीज में मीटर लगा हो तो मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा? ये ईएमएफ मेजर करेगा। ताजा पोटेंशियोमीटर के बारे में सीखता हूँ, देखो ध्यान से। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या होता है प्यारे बच्चों? मैंने बोला मीटर जिसमें लगा हो बेटा वो मेजर करेगा, चाहे कुछ भी मेजर करे, मीटर लगा हुआ, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का डिफिनेशन देखता हूँ। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस used for measuring or comparing the EMFs of two cells and internal रेसिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है बेटा, पढ़ का डिफिनेशन बिल्कुल सिंपल का है इसने। कह रहा इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग और कंपेयरिंग द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को भी मेजर करेगा। तो आओ इसका फिगर पहले देखता हूँ। ये देखो बेटा, ये है प्लस, ये माइनस है, इसको ई नोट लिखते हैं। यहाँ पर स्विच लगा दिया, लगा दो K1। और ये जो है रियोस्टेट वेरिएबल रेसिस्टेंस है। कैसा रेसिस्टेंस है? वेरिएबल रेसिस्टेंस। ये वायर है, करंट ऐसे जाएगा बेटा, करंट जा रहा है, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। सपोज दैट इसके अक्रॉस वोल्टेज, यहाँ पर हम लोग कोई पॉइंट बना दिया, सी पॉइंट बना दिया, ए बी है, इसके अक्रॉस वोल्टेज भी है। क्लियर? जिसका हम लोग पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल देख रहा हूँ अभी, देखो ध्यान से। इसका नाम क्या है बेटा? RH है। RH बोलो तो रियोस्टेट वेरिएबल रेसिस्टेंस, ये बोलता है रियोस्टेट। क्लियर है? रियोस्टेट है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है, जिसका वैल्यू बदलेगा। एक फिगर इसका ऐसा आएगा, ये प्राइमरी सर्किट है, तो बना दो प्राइमरी सर्किट। किसने रोका आपको? ये K1 है, और यहाँ पर लगा दिया, वही चीज लगाओ जो लगाए हुए हो, रियोस्टेट लगा दिया। ये लगा दिया आपने ए बी लगा दिया, और यहाँ पर एक सेल जोड़ दो, प्लस माइनस, और इसको है सो गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हुए यहाँ जोड़ दिया। ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर बोलो तो ये G है। क्लियर है? मोबाइल जॉकी के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये जैक है, J लिख दिया इस पॉइंट को। क्लियर? ये EMF है। ये दोनों फिगर आपके सामने रहा। अब देखो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। प्रिंसिपल कहता है रेसिस्टेंस ऑफ वायर AC, रेसिस्टेंस ऑफ, बेटा देखो, रेसिस्टेंस ऑफ वायर AC का रेसिस्टेंस क्या होगा? R इज इक्वल टू पढ़ा ρL/A, बेसिक फार्मूला है, थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होता लेंथ। सपोज दैट बेटा इस लेंथ को हम लोग L ले लिए, और यहाँ भी लेंथ को क्या ले लिए? L ले लिए। तो इसका प्रिंसिपल मैं दिखा रहा हूँ। ये ई नोट है तो लिख दो ई नोट। ये स्विच है K1 यहाँ भी लिख दिया। चलो ठीक है, कर लोगे इसको। तो R प्रोपोर्शनल क्या होगा? L। तो R इज इक्वल टू आपने पढ़ा ρL/A, ये फॉर्मूला पढ़े हुए हो आप। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऑफ वायर है। क्लियर है? चलो यहाँ तक समझ गया। आप वोल्टेज अक्रॉस वायर AC, वोल्टेज अक्रॉस, या पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AC।
पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी एल लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज और पीडी लिख सकता है। वी इक्वल टू क्या होगा बेटा, आई आर होगा, रेसिस्टेंस आई आर होगा। ठीक है, तो समझ रहा है, सीख रहे हो बात को। अरे दिक्कत है बेटा का, दिक्कत नहीं है। आई के वैल्यू आई रहने दो, तो आई रहने दिया। आर की वैल्यू क्या है, रो एल बाय ए है। इसको बढ़िया से लिखो, क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो वी इक्वल टू आई रो बाय ए इंटू एल। ये सारे का सारे कांस्टेंट ले लोगे, वी प्रोपोर्शनल एल आएगा और ई प्रोपोर्शनल क्या आएगा बेटा, ई प्रोपोर्शनल क्या आएगा एल। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर। कर लेगा, सीख लिया आपने, सीख लिया। लेकिन प्रिंसिपल कहता क्या है उसको देखता हूं पहले, देखो ध्यान से इधर। ये कह रहा है ईएमएफ ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है टू द लेंथ ऑफ वायर। यही तो है। वोल्टेज भी कर सकते हो, ईएमएफ और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। वायर लिखेगा यहाँ पर, वायर लिखेगा क्या क्या, आई रो बाय ए इजिकल टू कांस्टेंट के है। क्या है, के है। क्या है बेटा, के है। तो के यही यूज किए हम लोग, के माने से कांस्टेंट है, जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल दिया। चलो बोल लेगा आप, बोल लिया। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर एक स्टेप लिख सकते हो, वी इजिकल टू क्या, के एल आ गया, के एल आ गया। तो भी यही हो गया हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। समझ गया, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्लियर हो गया। अब देखो इसमें आता है हम लोगों को पोटेंशियल गार्डियंट। तो पोटेंशियल गार्डियंट के होता है, वी बाय एल होता है। क्या होता है, वी बाय एल होता है। इसी को पोटेंशियल गार्डियंट बोलते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, न्यूमेरिकल यूज होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के इज इक्वल टू वी अपॉन एल। यूनिट क्या होगा के का, यूनिट ऑफ के की यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर होगा। डायमेंशन तो कर लोगे आराम से, वोल्ट पर मीटर का डायमेंशन जो होता है उससे निकाल लेंगे हम लोग। यही सीखना है पोटेंशियल गार्डियन के बारे में। चलो सीख लिया इसको, अब आगे बढ़ता हूँ। इसका यूज क्या क्या है, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर देखता हूँ। पहले देख लो एक नज़र, अगर समझ में नहीं आ रही, दिक्कत हो रही तो पूछ लो। चलो समझ गया इसको, यानी रेसिस्टेंस ऑफ वायर, एसी रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ वायर। पूरा लिखवाएगा तो लेंथ ऑफ वायर भी लिख सकता है, लिख दो, क्या दिक्कत है इसमें। लेंथ ऑफ वायर, अब क्लियर हो गया। लेंथ ऑफ वायर आर प्रोपोर्शनल एल, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर एसी। तो ये आर आई का वैल्यू रखेंगे हम लोग, आर के वैल्यू रो एल बाय ए। तो ये आई रो बाय ए इंटू एल। अरे रो क्या है उसको भी लिखवाओगे, ये सारे है रेसिस्टिविटी। रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट। तो दिक्कत ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, चलो कर लोगे। अब दिक्कत नहीं है, सारा बात लिख दिया हूँ। अब देखो बेटा, कराटे इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग और कंपेयरिंग द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। अब इसका यूज क्या क्या हो सकता है उसको सीखते हैं हम लोग पहले। चलो आजा, एक नज़र देख ले, पहले देख लिया आपने। चलो यूज देखो इसका। देखो बेटा यूज क्या है, सिंपल सा यूज है पोटेंशियोमीटर का। ईएमएफ के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, या इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हो, या कंपैरिजन कर सकते हो।
देखो यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है। देखो यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, देखो बेटा यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर लिखा है इसने। फर्स्ट है, फर्स्ट यूज जो है इसका है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। टू सेल्स के ईएमएफ का कंपैरिजन करेंगे। कैसे करेंगे देखो यहाँ ध्यान से, प्लस माइनस है, ई नॉट है, ये प्राइमरी सर्किट है, ये लगाया आपने रियोस्टेट, लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। चलो लगा लिया, ये रहा आपके सामने फिगर दिख रहा है। थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देता हूँ, लो तो सर छोटा फिगर बनाते हैं, लो बड़ा बना देता हूँ, क्या दिक्कत है, जहां तक ले जाए इसको। ये हो गया हम लोगों के पास सर्किट ए बी, ये आर एच हो गया, रियोस्टेट हो गया। क्या हो गया बेटा, रियोस्टेट हो गया। अब करंट ऐसे आएगा, यही करंट यहाँ जा रहा, चलो जाने दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब देखो मूवेबल जॉकी के साथ हम लोग दो सेल को कनेक्ट करते हैं। E1 ये 2 वे की है, ये होगा प्लस माइनस, E2 होगा, ये 2 वे प्लग की है, ये ऐसे जाएगा, गैल्वेनोमीटर है ये। चलो इसको जॉकी से जोड़ दिया J1, और इसको थोड़ा यहाँ मूवेबल जॉकी के साथ J2 कर दिए ये। क्लियर, इसका नाम है टू बेज के की है, टू बेज की है। ठीक है बेटा, चलो समझ रहे हो बात को। अब देखो बेटा ये जो है J1 तक का डिस्टेंस L1 ले लिया, J1 तक, और L2 ले लिया J2 तक। ये डिस्टेंस आपको पता है, मैंने लेंथ पता चल गया वायर का। अब देखो आपने पढ़ा फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, क्या पढ़ा था अभी बेटा, पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है E प्रोपोर्शनल L, E इज इक्वल टू KL, ये होता है, वेयर K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। चलो पढ़ लेगा, कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 फर्स्ट के लिए E1 है बेटा, तो E1 प्रोपोर्शनल L1 आएगा। AJ1 कितना है, AJ1 की लेंथ L1 है, और AJ2 की लेंथ L2 है। अरे AJ2 बोल रहा है, क्लियर है, L2 है, और इसके साथ ही E2 जुड़ा हुआ है। देखो ध्यान से, पीछे से नहीं, आगे से देख सकते हो। ये E1 इज इक्वल टू आएगा KL1। अब देखो बेटा KL1 आ गया हम लोगों के सामने, अगेन खोल नहीं रहा, देखो अगेन E2 प्रोपोर्शनल L2, तो E2 इज इक्वल टू बेटा KL2, के तो वही चीज है। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड सेकंड करो बेटा, E1 बाई E2 इज इक्वल टू KL1 बाय KL2, ये हो जाएगा E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। यही कंपेरिजन हो गया। सीख लिया, बोल लेगा, कर लेगा, तो भारी तो नहीं लगा होगा, ये बिल्कुल सिंपल चीज है, ये सीख लिया इसको। चलो साफ कर देता हूँ कैमरा को, चलो हो गया, देख लो एक नजर। अब दूसरा आ रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे सेल के ईएमएफ को, देखो ध्यान से। उसमें एक स्टैंडर्ड सेल लेंगे हम लोग, कहानी इसी तरह होगा, कहानी तो इसी तरह होता है, तो करने दे, कहानी को पूरा कर लेते हैं। मिटा ले इसको, बोलो मिटा ले, चलो मिटा लिया। अब देखो सेकेंड यूज है इसका, डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। देखो ध्यान से, पूरा मिटाना होगा। दूसरा यूज है डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल।
एक सेल की ईएमएफ को आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, इसको ES ले लो, इसको E ले लो, सेकंड फिगर आ गया आपके सामने, कुछ करना नहीं इसमें। चलो आगे देखो, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर बेटा, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, E प्रोपोर्शनल L होता है, तो लिखो इसे, ये होता है, और E इज इक्वल टू KL ये आएगा, वेयर K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लिख दिया इसको। अब देखो बेटा इसमें करते क्या है, 10 फर्स्ट के लिए क्या, ES स्टैंडर्ड सेल पता है हम लोगों को, तो ES प्रोपोर्शनल L1 आएगा, ES इज इक्वल टू KL1 आएगा, लिख दिया आपने। अगेन क्या करोगे, कहानी वही है, E प्रोपोर्शनल L2 आएगा, E इज इक्वल टू KL2 आएगा। चलो KL2 कर लिया आपने सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भागा सेकेंड से करो बेटा, ES बाई E इज इक्वल टू KL1 बाय KL2, केस के कैंसिल। अब देखो ये EL1 इज इक्वल टू ES L2, ES पता है हमको, E इज इक्वल टू ES L2 बाय L1, यही निकालना था हम लोगों को। देखो ध्यान से आ गया, ऐसे होगा ES L2, ES L1 के साथ है ना, और L2 के साथ E है, तो इसीलिए ऐसा आएगा वैल्यू ES L2 बाय L1। क्लियर है, कर लोगे बाय क्रॉस, छोटा बात है। अब देखो डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, एक सेल की इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको सीखते हैं। आओ बेटा सिखाता हूँ उस चीज को, देख लो एक नजर, देख लो, देख लिया। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, तीसरा पॉइंट आ रहा है, चलो देख लो। थर्ड पॉइंट आ रहा है हम लोगों को, डिटर्मिनेशन ऑफ तीसरा पॉइंट है ये, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, एक सेल की इंटरनल रेसिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें भी फिगर यही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ, ई इसको लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग एक रेसिस्टेंस लगा देता हूँ, और ये स्विच K2 लगा देता हूँ, ये R है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V लगा दिया। क्लियर है, और 2 वे की इसी तरह रहेगा, तो रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो खेल खेलता हूँ अब इसमें, E प्रोपोर्शनल L1 होगा, V प्रोपोर्शनल L2 होगा, खेल खेलो यहाँ पर। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर बेटा है, पोटेंशियोमीटर है, E प्रोपोर्शनल L, अरे क्या होता है, E प्रोपोर्शनल L होता है, E इज इक्वल टू KL। क्लियर है, वेयर K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो लिख दिया इसको। अब देखो ध्यान से, 10 E प्रोपोर्शनल L1 आएगा, यहाँ से देखो L1, E प्रोपोर्शनल L1, E इज इक्वल टू KL1 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। अगेन देखो बेटा, अगेन V है, प्रोपोर्शनल L2 लिखेगा, V इज इक्वल टू KL2 लिखेगा, सेकेंड है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड सेकेंड करो, तो E बाई V इज इक्वल टू KL1 बाय KL2, के कैंसिल हो गया, E बाय V इज इक्वल टू L1 बाय L2। एनसीईआरटी पेज नंबर 121 पे ये किया हुआ चीज है, देखो ध्यान से। E का वैल्यू ओम्स लॉ से, E का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में, E इज इक्वल टू V माइनस IR पढ़ा है, V इज इक्वल टू क्या पढ़ेगा, E प्लस IR पढ़ेगा। तो हमको E का वैल्यू V माइनस टर्मिनल वोल्टेज की बात करेगा, V इज इक्वल टू E माइनस IR पर हो, तो E इज इक्वल टू V प्लस IR आ गया, ऐसे आ गया। तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे E की जगह पर V प्लस IR बाय V इज इक्वल टू L1 बाय L2 बेटा आ गया। आपने पढ़ा ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR पढ़ा है, फ्रॉम ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR, तो IR प्लस IR बाय IR इज इक्वल टू L1 बाय
L2 लिख देगा, ये आई आर बाय आई आर लिखो बेटा, अब प्लस आई आर बाय आई आर लिखो इज इक्वल टू L1 बाय L2। तेरे सामने कहानी हो रहा है, देखो ध्यान से, आई साई कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस आर बाय आर इज इक्वल टू L1 बाय L2 आएगा बेटा। तो ये आर बाय आर इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1, ये रहा आर इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू आर। यही हो गया हम लोगों को इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। बेटा कर लोगे, समझ में आ गया ये चीज, इस पर न्यूमेरिकल बना लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू आर, ये होता है पोटेंशियोमीटर। मैंने बोला जिस दुनिया में जितने भी चीज में मीटर लगा हो सारे मेजर करेगा, कोई करंट मेजर करेगा, कोई वोल्टेज मेजर करेगा, कुछ किसी न किसी चीज को मेजर करना है उसको। चलो समझ गया इसको। आज का टॉपिक हम लोग यहाँ रहे, यहीं तक रहेगा। ओके बाय, टेक केयर। चलिए समझ गया इसको। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। देख लिया, चलो ओके बाय, आज यहीं तक रहेगा।